डिजिटल क्लास की शुरुआत हुई है तो हमारे इस मानपुर शिवाजी नगर से हुई। और खुशी की बात, अगर आज बच्चों के लिए फ्री बस का बंदोबस्त हुआ है तो आज मानपुर शिवाजी नगर से हुआ है। इससे बड़ी खुशी की बात है। हमारी कोशिश है, यकीन जानना। कहते हैं कि मैं चिराग रहे गुजर हूं, मुझे शौक से चलाओ। मेरी जिंदगी का मकसद मैं सभी के काम आऊं। मेरी जिंदगी का मकसद मैं सभी के काम आऊं। मैं चिराग रहे गुजर हूं, मुझे शौक से चलाओ। यकीन जानिए, मेरी राजनीति, मेरी सियासत सिर्फ इसलिए है कि समाज में लोगों की मदद कैसे की जा सके, समाज में जो बिगाड़ है उसे दूर कैसे किया जा सके, समाज में जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत है उसे कैसे ख़त्म की जा सके। मैं टीचर से यहाँ बैठे हैं, मैं इसका फ़ायदा लेते हुए एक बात ज़रूर कहूँगा। आज मैं सबसे पहले तो डिजिटल क्लासेस की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जो स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, जब टीचर से मैंने बात किया तो आज पिछले कुछ सालों से, 2 सालों से यहाँ पर कॉरपोरेशन के स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ रही है। इसकी बहुत खुशी है। हमने इनसे बात किया और कुछ हम लोग तजर्बा करेंगे इंशाअल्लाह कि हमारे इन स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ने आए। ये कोशिश हमारी होगी। मैं 2 चीज़ें इस महफिल का फ़ायदा उठाते हुए बोलना चाहता हूँ कि आज हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा की जा रही है। हम 10 साल और गरीबी के इस मुल्क में गुजारने को तैयार हैं। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिले चलेगा, 5-10 साल और गुजार लेंगे, लेकिन हम आपस में नफरत को ख़त्म करके आपस में भाईचारगी को फ़रोग़ दें और सब हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह से शुरू करें। हमारे टीचर्स जब पढ़ाते हैं बच्चों को, ये बच्चे गीली मिट्टी की तरह से, इनको जैसा बनाओ वैसा बनेंगे, इनको जो सिखाओ वो सीखेंगे। एक बार एक लखनऊ का किस्सा है कि एक आदमी की शक्ल में 2 पैर और 2 हाथ से जानवर की तरह चलने वाला एक लड़का नजर आया। उसको दौड़ा के बड़ी मेहनत से पकड़े उसको, तो जब उसको खाना खिला रहे नहीं खा रहा है, कच्चा गोश्त खा रहा है। वो जानवरों की तरह से बोल रहा है, भूख रहा है। पता लगा कि 15 साल पहले किसी फॉरेस्ट ऑफिसर का बच्चा गायब हो गया था। वो जानवरों के साथ रहता था, इसलिए जानवर जैसा हो गया। तो सोहबत का असर बहुत बड़ा होता है। आदमी जैसा रहता है वैसे ही बन जाता है। तो आज हम ये तय करें हम लोग कि हम इन छोटे बच्चों को कभी भी इनके अंदर धर्म और जात के नाम पर नफरत ना आने पाए। ये हमेशा भाई भाई की तरह से रहें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क में ऐसे स्कूल खोले जा रहे हैं, ऐसी शिक्षाएं दी जा रही हैं जहां पर बच्चा पैदा होते ही हिंदू और मुसलमान से नफरत करने लग जाए, जहां पर सिर्फ धर्म की तालीम दे करके इस देश को बांटने की कोशिश हो रही है। आइए हम आगाज़ करें इस बात का कि जब टीचर पढ़ाएं बच्चों को तो सबसे पहले ये बता दें कि गरीबी अमीरी धर्म के नाम पर और धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई के बीच में, बच्चों के बीच में कोई नफरत ना आने पाए। हिंदू हिंदू बन के रहे, मुसलमान मुसलमान बन के रहे। हिंदू भाई मंदिर में पूजा करें, मुसलमान मस्जिद में जाकर अज़ान नमाज पढ़े, लेकिन सब के सब इस देश का गाना गाते रहें कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसका हिंदुस्तान हमारा। ये नफरत ने एक बार इस मुल्क को धर्म के नाम पर बांटा है। कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है वो हिंदुस्तान? हिंदू मुसलमानों की नफरत का अंग्रेजों ने जब देखा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े हो गए हैं, तो वो अंग्रेज जिनकी हुकूमत में कभी सूरज डूबता नहीं था, उनको इस मुल्क को छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान को बांट करके हिंदू और मुसलमान को अलग कर दिया। और अब फिर इसी मुल्क में कुछ लोग रहने वाले जो अपने आप को इस मुल्क का बहुत ही प्रेमी कहलाते हैं, इस मुल्क को फिर से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने टीचरों से कहेंगे, हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि हमारे बच्चों के बीच में धर्म के नाम पर कभी कोई नफरत पैदा ना होने पाए। दूसरी एक बात, एक फ़ायदा उठाकर कहना चाहता हूँ तमाम लोगों जितने बैठे हुए हैं कि आईएएस एक जो है
इस्लामिक स्टेट के नाम से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। आज ISIS को इस्लामिक स्टेट कहा जा रहा है। लेकिन मैं क्या, तमाम उलमाए कराम ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है, एक आदमी को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। अगर कोई भी शख्स किसी आदमी का नाखून बहाता है तो उसका इस्लाम से कहीं से भी कोई भी रिश्ता हो ही नहीं सकता है। वो ज़रूर कोई ना कोई गलत तंजीम के लोग हैं। बच्चे छोटे छोटे आजकल कंप्यूटर चलाना हमें नहीं आता है, इन बच्चों को कंप्यूटर चलाना आता है। बच्चे पैदा नहीं होते कि बड़ी बड़ी कंप्यूटर चलाते हैं। तो आज वेबसाइट पर कहीं ना कहीं ISIS की या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ISIS आता है, तो हमारा कोई भी बच्चा उसको टच नहीं करे, और अगर कहीं टच हो जाए तो उसको ये कह दे कि तुम लोग इस्लामिक नहीं हो, तुम अनइस्लामिक हो, इस्लाम के नाम पर धब्बा हो, तुम्हें मरने के बाद जहन्नम में जलना पड़ेगा, तुम्हारा इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ताकि उसको पता चले। मैं फिर एक बार तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारी जो कोशिश, हमारी सोच है, उसमें समझता हूँ कि एक हमारा जो है हमारा कदम आगे बढ़ रहा है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा मानपुर शिवाजी नगर मुंबई के और इलाकों से अच्छा इलाका बनेगा। ये हमारी पूरी कोशिश है। मैं जीशान की पूरी टीम को, मैं टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक तो टीचर की काम कर रहे हैं, आपको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन आप उसी के साथ साथ जो आपकी जद्दोजहद है, जो आपका स्ट्रगल है कि मैं अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अच्छी पढ़ाई हो सकती है, उसके लिए आपने काम किया। आपने डिजिटल क्लासरूम बनाने के लिए मेहनत किया। मैं पूरे मानपुर शिवाजी नगर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप आए, आपने बातें सुनी। हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि हम समाज में दबे कुचलों की लड़ाई लड़ें और उनके चेहरे पर किसी तरह से मुस्कान लाएं। मैं तमाम अफसरान का जो यहाँ बैठे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अच्छा कार्यक्रम कराया आज। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।